बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। आज बहुत ही तकलीफ दे दिन है और जो वाक़या पेश आया है पेशावर में, उसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है, उस पर जितना भी अफसोस किया जाए वो कम है। जो इंसानी जानें वहाँ ज़ाया हुई हैं मस्जिद के अंदर, और जिस वेश्याना तरीके से वहाँ पर दहशतगर्दी का ये अमल हुआ है, इसमें कोई कि पाकिस्तान आज भी दहशतगर्दी का शिकार है। वी आर द बिगेस्ट विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म। पाकिस्तानियों ने, चाहे वो सिविलियंस हों या हमारे आर्म्ड फोर्सेस हों, वो पुलिस से हों या मिलिट्री से हों या किसी भी एजेंसी से उनका ताल्लुक हो, हमारी कौम ने बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं। और मैं जिस जमात से ताल्लुक रखती हूं, वो जमात तो दहशतगर्दों के निशाने पर है। मैं जब ये बात करती हूं तो ये बयान नहीं है, ये एक ऐसी हकीकत है जिसे पाकिस्तान में तो क्या दुनिया में कोई झुटला नहीं सकता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है जो अपने मुल्क के अंदर दहशतगर्दों के थ्रेट्स का मुकाबला कर रही है। हमने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को खोया, हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कई कारकुनान को खोया। हम आज भी जब इलेक्शंस में जाते हैं तो इसी थ्रेट को फेस करते जाते हैं कि हमें दहशतगर्दों का मुकाबला, सामना इन इलेक्शंस में, चाहे वो पिछले हों या उससे पिछले हों, हमें बाकायदा नाम से धमकियां दी जाती हैं, हमारे लिए मैसेजेस आते हैं। लेकिन फिर भी हमने जमहूरियत को और इस मुल्क के सिस्टम को अपना लहू दिया है। हम आज भी इस बात पर यकीन रखते हैं कि पाकिस्तान को अमन की जरूरत है और इत्तेहाद की जरूरत है। यहां मैं सुन रही थी कि मुझसे पहले मेहर साहब ने भी बात की, मैं उनका एहतराम करती हूं। उन्होंने कहा पिछली बातें भूल जाएं। सर, पिछली बातें भूलनी ही चाहिए, मगर आप मुझे बताएं कि जो बीज या जो बुनियाद आप रख रहे हैं, उस बुनियाद के नताइज आपको जो बाद में और आज के हालात में मिल रहे हैं, तो फिर पुरानी बातें याद आती, मगर वो बहुत ज्यादा पुरानी बातें नहीं हैं। जब अभी माज़ी करीब में यह कहा गया कि इतने हजार लोगों को लाकर सेटल करना है, तो क्या उस वक्त यह समझ नहीं आई थी कि किस किस्म के लोगों को सेटल करना है? जब हमारे हलकों में यह बात हो रही थी, मेरी जमात के अंदर कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लोगों ने हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर इस कंसर्न का इजहार किया कि हमें री इमर्जेंस, हमें लोग नजर आ रहे हैं, हमें खतरा भी नजर आ रहा है। हम पुरानी बातें इसलिए नहीं कर रहे कि हमें किसी पे तनकीद करने का शौक है। जब एक दिन में 100 लाशें उठाते हैं, और वो लोग उठाते हैं जिन्होंने सिर्फ अब कुर्बानियां ही देनी है। पाकिस्तान के लोगों को अमन चाहिए स्पीकर साहब, और इस अमन के लिए नैरेटिव चाहिए। यह नहीं हो सकता कि हम ये कहें कि वो नाराज है हमसे। दहशतगर्द है, वो किसी का भाई नहीं है। वो मेरी बहन, आपकी बहन, मेरी बेटी, आपकी बेटी, हमारे बच्चों को मार रहा है। हमें किस किस्म की हमदर्दी दिखानी चाहिए ऐसे लोगों के साथ?
और दिखा भी कैसे सकता है कोई? सर, ये नैरेटिव है। ये जब नैरेटिव बनता है तो नैरेटिव के असरात कई सालों में मुरत्तब होते हैं। आज हम कह दें कि जी जनरल जिया भी पुराना किस्सा है, लेकिन जनरल जिया उल हक की करतूतों से पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। सो वी कांट फॉरगेट दैट डार्क चैप्टर। वी कैन नॉट फॉरगेट दैट डार्क चैप्टर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। ये हम कैसे भूल जाएं? हमारी 3 नस्लों ने भुगता है, इस डिवाइड को भुगता है, नस्लों को, रंग पर, कबीले पर लोगों को डिवाइड किया गया। और अब एक नया नैरेटिव है कि ये तो नाराज हैं और इनको रोजगार दो, ठीक कर दो। These are not narratives that will help us. हमने 70-80 हजार लोग कुर्बान किए उस अमन के लिए जिसे एक जो है वो एग्जीक्यूटिव की पोजीशन पे बैठने वाला एक स्टेटमेंट से उड़ा देता है। मैं इसी हाउस में थी सर, मैं इसी हाउस में थी जब दहशतगर्दों को शहीद कहा जा रहा था। मैं इसी हाउस का हिस्सा थी, मैं सुन रही थी। हम अब लहू दे दे के थक चुके हैं स्पीकर साहब। इट इज टाइम फॉर अस to not only build the right narrative, but to also implement and work on that. National Action Plan, the 20 points of National Action Plan are very important to remember. और जो इस National Action Plan से हटकर बात करता है, उसे अब अमन हमारा अजीज नहीं है। सर, अब देखें, सियासत भी होती रहेगी। अगर कोई समझता है कि कोई कंस्टिट्यूएंसी बनाएगा इन हरकतों से, तो अगर वो कंस्टिट्यूएंसी में या कंस्टिट्यूएंसीज बनाएगा और किसी एक जगह से वो अपनी सीटें जीतेगा, तो वो एट द कॉस्ट ऑफ द कंट्री होगा। एंड नथिंग कैन बी डन एट द कॉस्ट ऑफ पाकिस्तान। वील हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू एक्सेप्ट दिस रियलिटी सर। मेरे पास तो वो अल्फाज नहीं है कि मैं उन घर वालों को क्या बोलूं जिन्होंने अपने प्यारे मस्जिद में नमाज की अदायगी के वक्त खोए और दुनिया में एक गलत परसेप्शन मुसलमानों के लिए। मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूं सर, हम पाकिस्तानी रेजिलिएंट हैं, हम कुर्बानी देना जानते हैं, पर अब हमारे लिए इम्तिहान बहुत हो गए। अब हमें अपने फैसले लेने होंगे और क्लैरिटी के साथ। देयर कांट बी अ कंफ्यूजन। We can't be dictated who's good and who's bad. Whoever kills our Pakistanis, whoever kills the citizens of this country is a killer. And a killer is a killer. वो good या bad में तकसीम नहीं हो सकता। And as I'm, मतलब आज भी सर जिंदगी के मामलात तो चलते हैं, आपको भी इस कुर्सी पे बैठना पड़ रहा है, लेकिन मैं समझ सकती हूं कि आप भी कितनी तकलीफ से गुजर रहे होंगे, क्योंकि आप भी उस जमात से आपका ताल्लुक तो है जिसकी जहां लाशें उठाकर हम अपने शहीदों के मज़ारों पर ले जाके वहां अहाते में हमने जो 18 अक्टूबर के साने में दहशतगर्दी की वजह से जो शहीद हुए, वो लाशें आप भी दफना कर आए हैं। तो लहू तो बहुत दिया है। और सर, फिर इन तमाम कुर्बानियों के बाद वो जो फिर मैं कहूंगी कि कोई वहां से कह देगा कि पुरानी बात है सर, मगर 27 जनवरी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो हमारे प्रेसिडेंट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के और साबिक सदर हैं इस मुल्क के, उनको उनके ऊपर एक घिनौनी एलिगेशन लगा दी जाती है। और घिनौनी एलिगेशन लगाने वाले वो हैं जो दहशतगर्दों के सरपरस्त हैं। घिनौनी एलिगेशन उन पर लगाने वाले वो हैं जो दहशतगर्दों के फैसिलिटेटर्स हैं। और जिस जमात को, जिस फैमिली को दहशतगर्दों से खतरा है, इस तरह की झूठी फैब्रिकेटेड घटिया एलिगेशन से वो खतरात बढ़ जाते हैं। तो अगर सर वो कहते हैं ना
कि अगर शक्ल अच्छी ना हो तो इंसान मुंह से बात अच्छी करे। तो अगर आपके पास अक्ल ना हो तो आप चुप रहें, क्योंकि ये मुल्क मुतहम्मिल नहीं है इंतशार का। इस मुल्क को इत्तेहाद की, यूनिटी की जरूरत है। इस मुल्क को, अपने बच्चों को, अपने माओं को, बहनों को, बुजुर्गों को अब हिफाजत देने की जरूरत है। हमारी आपसी ये जो एक इंतशार की कैफियत जो एक शख्स चाहता है कि इस मुल्क में हो, सिर्फ इसलिए कि वो अपने स्कैंडल से आपकी और मेरी नजर हटाना चाहता है। इस मुल्क को स्टेबिलिटी की जरूरत है सर। इट इज रियली नॉट फेयर फॉर अ कंट्री a victim of terrorism who continues to fight terrorism कि हम अब भी ऐसे वाकयात हमारे सामने आए। ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये मैं बिल्कुल अग्री नहीं करती इस बात से कि अगर किसी ने 9 महीने 10 महीने पहले एक बुनियाद डाल दी और लोगों को यहाँ के सेटल कर दिया और आप फिर कहें उसके रेपरकशंस हमें नहीं याद दिलाने चाहिए। सर, रेपरकशंस हमारे उसी नैरेटिव की वजह से। सो मैं सबसे इल्तिजा करूंगी, एवरीवन सिटिंग हियर, कि हमें अपने मुल्क में सबसे पहले अमन लाने की कोशिश करनी चाहिए। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि दुनिया में हमारे लिए क्या कोई सोच रहा है। हमें पता है हमने 80,000 कुर्बानी, हमने 80,000 जाने दी हैं, कुर्बानियां दी हैं। हमें पता है, वी डोंट हैव टू टेल द पीपल, वी हैव, एंड इट इज टाइम। क्योंकि अगर हम चुप रहेंगे हमारी ये स्पेस श्रिंक होती जाएगी। वी शुड नाउ स्पीक फॉर आवरसेल्व्स, आवर फ्रीडम्स, आवर सिक्योरिटी, and speak with clarity. There should be no confusion. There should be no confusion. We should be crystal clear that this is Pakistan. ये हमारी रेड लाइन है। ये जो रेड लाइन कर रहे हैं ना, इस मुल्क की सिक्योरिटी हमारी रेड लाइन है। इसमें जो दहशतगर्दी करेगा उसे हम दहशतगर्द ही कहेंगे, और जो उसकी सरपरस्ती करेगा हम उसे भी दहशतगर्द कहेंगे। बहुत शुक्रिया सर।